systems of the human body. There are 11 systems of the human body as described below. हमारे मतलब बॉडी के अंदर 11 सिस्टम टोटली होते हैं. उनमें से फर्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. कंपोनेंट्स इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन एंड इट्स स्ट्रक्चर लाइक हेयर, नेल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा होते हैं. फंक्शंस है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के. प्रोटेक्ट द बॉडी. फर्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी. सेकंड इज दैट हेल्प रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. थर्ड वन इज एलिमिनेट सम वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? एलिमिनेट करता है. कौन? हमारी स्किन होती है वो. लास्ट वन इज दैट हेल्प मेक विटामिन डी एंड अनदर इज दैट डिटेक्ट सेंसेशन. डिटेक्ट सेंसेशन लाइक अ टच, पेन एंड वार्म एंड कोल्ड. कोल्ड होता है वैसा कुछ फील करता है कौन? स्किन के अंदर. यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया गया है. स्किन एंड हेयर एंड फिंगर्स एक्सेट्रा. सेकेंड सिस्टम है हमारी स्केलेटल सिस्टम. कंपोनेंट इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बोन होता है, जॉइंट और देयर एसोसिएटेड कार्टिलेज होते हैं. फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करते हैं. हम प्रोवाइड अ सरफेस एरिया फॉर मसल्स अटैचमेंट. दैन नेक्स्ट इज हेल्प बॉडी मूवमेंट. बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है कौन? हमारा बोन. हाउस सेल्स एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. ये हमारा ब्लड सेल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? कि फीमर के अंदर जो हमारा बोन है, बोन मेरो के अंदर जो हमारा ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस होता है. स्टोर मिनरल्स एंड लिपिड्स. ये हमारे बोन के अंदर मिनरल्स एंड लिपिड्स स्टोर होते हैं. और ये हमारा स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर है. बोन और वाइट कलर का है, आपको दिखाई दे रहा होगा. वाइट कलर का वो है कार्टिलेज एंड वो हार्ड कलर में मतलब येलो लाइक दिख रहा है वो हमारा बोन है. ये हमारा स्ट्रक्चर है स्केलेटल सिस्टम का. थर्ड वन इज़ दैट मस्कुलर सिस्टम. कंपोनेंट इज मसल्स. स्केलेटल मसल्स टिश्यू यूजुअली अटैच टू बोन के साथ वो अटैच होते हैं मसल्स हमारे. फंक्शंस प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट. एग्जाम्पल वॉकिंग. स्टेबिलाइज बॉडी पोजीशन. क्या करता है? हमारे पोजीशन बॉडी की पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे मसल्स यूजफुल होते हैं. जनरेट हीट. हमारे मसल्स हीट प्रोड्यूस करते हैं. ये रेड कलर का मतलब आपको दिख रहा है वो हमारे मसल्स है. फोर्थ वन इज़ दैट नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? अ कंपोनेंट इज़ दैट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड स्पेशल सेंसेस ऑर्गन. उनका फंक्शन है नर्वस सिस्टम का जनरेट नर्व इम्पल्स. देन डिटेक्ट चेंजेस इन बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरप्रेट द चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड बाय कॉजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन. कोई भी सेंसेशन होता है तो हमारे इम्पल्सेस के अंदर चेंजेस होता है नर्वस सिस्टम के अंदर. फिफ्थ वन हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम. उसके अंदर कंपोनेंट है हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के. जो भी ग्लैंड होती है हमारे हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है. लाइक अ पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड. ये सब हमारे फिगर के अंदर वो मतलब बताई गई है ना. पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस. ये सब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है. उनका फंक्शन है सीक्रेट हार्मोन्स के. ये सभी ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वो हार्मोन बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. सिक्स्थ वन इज़ दैट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इनके अंदर क्या क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर? तो वो है ब्लड, हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स. ये सब मिलकर हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाते हैं. उनका फंक्शन है पंपिंग अ ब्लड. हार्ट क्या करता है? हमारा ब्लड को पंप करता है. किसके अंदर? ब्लड वेसल्स थ्रू. ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल. कि हमारा जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट को कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सपेल आउट कर देता है. कंपोनेंट्स हेल्प डिफेंड अगेंस्ट डिसीज एंड रिपेयर डैमेज ब्लड वेसल्स. ब्लड कंपोनेंट है वो हमें हेल्प डिफेंड अगेंस्ट डिसीज कंडीशन के अंदर अगेंस्ट डिफेंस करने में हेल्प करता है. ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर है. वो हार्ट है, रेड और ब्लू कलर के हमारी ब्लड वेसल्स है. सेवंथ वन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून कंपोनेंट में लिम्फेटिक फ्लूइड एंड वेसल्स ऑल्सो इंक्लूड स्प्लीन, हेमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल. फंक्शंस के अंदर रिटर्न्स प्रोटीन एंड फ्लूइड टू ब्लड. या प्रोटीन और जो फ्लूइड है ब्लड के अंदर रिटर्न कर देते हैं. कैरी लिपिड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड. या लिपिड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें से ब्लड के अंदर कैरी करता है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स.
क्या जो डिसीज़ कंडीशन हो कि कोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है स्ट्रक्चर है, सब क्लेविकल वेन, राइट लिम्फेटिक डक्ट एक्सेट्रा आप देख सकते हो फिगर के अंदर। 8th हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर क्या क्या है, और लंग्स आते हैं हमारे, फेरिंग्स होता है, साइड में आपको फिगर में दिख रहा होगा, थ्रोट उसे बोलते हैं लंग्स, फेरिंग्स को, फेरिंग्स और लेरिंग्स। लेरिंग्स मीन्स वॉइस बॉक्स, हम जो वॉइस निकालते हैं और जो हमें गले में फील होता है ना, वो वॉइस बॉक्स। ट्रेकिया, विंड पाइप एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स लीडिंग टू लंग्स, जो हमारी विंड पाइप है वहाँ से डायरेक्ट हमारे लंग्स को होती है ना। और फंक्शंस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है, ट्रांसफर O2 फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड टू एक्सहेल्ड एयर। शॉर्टली इसमें क्या कहना चाहता है कि वो O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। हेल्प रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, कि उनके द्वारा मतलब ये रेस्पिरेशन थ्रू हमारा एसिड बेस बैलेंस है, वो बैलेंस मतलब बॉडी के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस बना ही रहता है। हेल्प टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर फ्लो आउट थ्रू द वोकल कॉर्ड, जब हम वो बोलते हैं, जब बोलने का ट्राई करते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं, वॉइस जो है हमारा लंग्स के अंदर मतलब एयर है, वो एयर जब बाहर आती है तब हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज़ दैट 9 डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके अंदर क्या क्या होता है, साइड में आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। उस कंपोनेंट में उनके अंदर माउथ से शुरू होगा, फेरिंग्स होगा, ओसोफेगस जहाँ से हम डायरेक्टली स्टमच के अंदर अटैच होता है। नेक्स्ट स्टमच है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है सब फूड पार्टिकल्स, एनस एंड लास्ट आंसर एसेसरी ऑर्गन सच एज द सलाइवरी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़फुल होती है। लीवर, गैल ब्लैडर एंड पेंक्रियास जो एसेसरी ऑर्गन है, जो हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करते हैं। आप फिगर में देख सकते हो उनका इंडिकेशंस। फंक्शंस है, फंक्शंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या है, तो फर्स्ट है अचीव फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, या जो फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन है फूड का वो होता है। नेक्स्ट फंक्शन है उसका एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को, जो भी हमने फूड डाइजेस्ट किया है उनका जो पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी फूड इंजेस्ट किया है उसको। एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट, के जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको एलिमिनेट करते हैं लास्ट में। जो हम स्टूल वॉशरूम जाते हैं वो स्टूल पास होता है, वो हमारा एलिमिनेट होता है लास्ट वाला सॉलिड पार्टिकल। 10th नंबर की हमारे सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। इनके अंदर किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आते हैं। उनका फंक्शन, यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन, के यूरिन है उसको स्टोर करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या तो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट उसका फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का एलिमिनेट वेस्ट एंड रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो जो केमिकल कंपोनेंट है उसको रेगुलेट करते हैं। हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, एसिड बेस बैलेंस को उसको करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेन बॉडी मिनरल्स एंड बैलेंस, हेल्प रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लास्ट वाली हमारी 11th सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर गोनाड्स है और एसोसिएटेड ऑर्गन के अंदर यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइनल एंड फीमेल एपिडेमिस, वास डिफरेंस एंड पेनिस इन मेल, वो सब होता है। गोनाड के अंदर टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, फीमेल के अंदर ओवरी देखने को मिलती है, और मेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, टेस्टिस। फिगर आप देख सकते हो, ये मेल और फीमेल का दोनों का स्ट्रक्चर दिया गया है। फंक्शंस है गोनाड प्रोड्यूस गैमेट्स लाइक अ स्पर्म एंड oocytes that unit to form a new organism. Gonads release hormone that regulate reproductions and other body process. लास्ट फंक्शन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है एसोसिएटेड ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर गैमेट्स, जो गैमेट है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। तो हमारी टोटली 11 सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होती है। तो हमारे 11 सिस्टम और उनका कंपोनेंट्स और उनका फंक्शंस के बारे में हमने देखा।